साथियों नमस्कार। मैं हूं सौरभ सोमवंशी और आप इस वक्त मठाधीश.com पर हैं। आज हमारे साथ अखिल क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रीत कुमार सिंह जी हैं। हम इनसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में। चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 से लगातार मुख्यमंत्री हैं और उनके ऊपर लगातार एक आरोप लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद उन्होंने स्थापित किया हुआ है। जबकि हम अपने दर्शकों को ये बता देना चाहते हैं कि प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब अवनीश अवस्थी जी, जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनके एक्सटेंशन की फाइल गृह मंत्रालय जाती है और उनको सेवा विस्तार नहीं मिल पाता है। उसके बाद प्रदेश सरकार सलाहकार का पद बनाती है और उस पद पर उनकी नियुक्ति करती है। मनोज कुमार सिंह के पहले जो मुख्य सचिव DS मिश्रा जी हुआ करते थे, उनको भी इस सरकार के द्वारा एक्सटेंशन दिया गया और दो बार एक्सटेंशन दिया गया। तो हम अखिल क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रीत कुमार सिंह जी से यह जानना चाहेंगे कि सर, इस समय तो आप लोगों की बड़ी मौज चल रही है, प्रदेश में ठाकुरों की सरकार है, क्या कहना है इस मामले पर आपका? बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया प्रभारी सौरभ जी, आपको प्रणाम। आपके जो इस समय प्रश्न किए, यह बहुत ज्वलंत मुद्दा है और यह आम चर्चा लोगों में है कि क्षत्रिय मुख्यमंत्री हैं, ठाकुर मुख्यमंत्री हैं, ठाकुरों का बोलबाला है, लेकिन सच्चाई कुछ इससे हट के है। सच्चाई ये है कि हम लोग नो डाउट के बाबा के लिए क्षत्रिय समाज तन मन धन से बिल्कुल समर्पित है, समर्पित रहेगा भी और कुल कठिनाई झेलने के बाद भी बाबा को वह छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि जितनी दुर्गति और दुर्दशा आज इस सरकार में क्षत्रिय समाज की हो रही है, इतना कभी नहीं हुई है। बिना कुछ किए हुए ST एक्ट के मुकदमे किए जाते हैं, हरिजन बनाम सवर्ण के मुकदमे किए जाते हैं और उनको थाने में बैठा करके उनसे पैसा लेकर के धन उगाही की जाती है और जो मुकदमा करता है वो लोग और सरकारी अधिकारी ये लोग मिल करके पैसा बांटते हैं। इस आधार पे एक धन कमाने का जरिया और किसी भी सम्मानित व्यक्ति को अपमानित करने का एक बड़ा सरल और सीधा हथकंडा लोगों के हाथ में आ गया है। कहीं किसी को सेट कर लो, किसी को कुछ दे करके किसी पे एक सादे कागज पे 2 लाइन लिखवा दो और इसके बाद पुलिस आती है, उनके पे दबाव बनाती है, आदमी पे थाने पे जाता है और बैठता है और तरह तरह की बातें होती हैं। अभी एक घटना अभी हमारे संज्ञान में आई है चित्रकूट में कि सगे 2 भाइयों पे 6 महीने के बच्ची पे बलात्कार का आरोप लगा है। ये सब घटनाएं जो हो रही हैं या क्या सही हैं? और रही बीजेपी सरकार, इनसे क्षत्रियों को छोड़ दीजिए तो सवर्ण, जिनको जितनी भी जातियां सवर्ण में आती हैं, ये सबके लिए कहीं न कहीं इनसे रिलीफ नहीं मिल रही है, परेशानी का ही सामना करना पड़ रहा है। सब लोग कहीं न कहीं परेशान हैं। आज महत्व उनको दिया जा रहा है जो कभी न इस पार्टी में रहे, न तो इन नेताओं के साथ रहे, हमेशा गाली देते रहे और गाली देने वाले लोग आज इस सरकार पे बैठ करके उच्च पदों पे मंत्री बन के, विधायक बन के, सांसद बन के मलाई काट रहे हैं, अपने लोगों को स्थापित कर रहे हैं
और अपने समाज की तो स्थिति आज ये है कि कोई भी व्यक्ति न किसी नेता के यहाँ जाता है, मारे डर के वो थाने भी कोई एप्लीकेशन दरखास्त नहीं देता है, घर पे बैठ करके अपना किसी तरीके से समय काट रहा है। यह जो है कहीं भी किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। और जोगी बाबा को एक राष्ट्रीय व्यक्ति हैं, राष्ट्रीय इनकी पहचान है, पूरे देश में इनकी डिमांड है और हर जगह जाते हैं लोग इनको पसंद करते हैं। ये बाबा हैं, इनको बाबा का जो असली काम है वह करना चाहिए और सही को सही, गलत को गलत, और करते भी हैं। ऐसा नहीं है, कुछ न कुछ हद तक काफी वो करते हैं, लेकिन ये जो कहीं न कहीं उंगली उठती है उसके लिए भी प्रयास करना चाहिए कि किसी भी तरीके से उंगली न उठे और सही काम हो। और जो आदमी किसी भी समाज का हो, किसी भी दल का हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर गलत है तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर गलत आदमी को फंसाया जा रहा है तो फंसाने वाले व्यक्ति को और उस अधिकारी को जो उसमें मिल करके इस तरह का षड्यंत्र करता है, इन लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, सस्पेंशन करना चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए, उनके पे जुर्माना लगाना चाहिए। जब तक यह कार्य नहीं होगा तब तक हम लोग चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, जयकारा लगा लें, नारा लगा लें, एकता की बात कर लें, धर्म की बात कर लें, संप्रदाय की बात कर लें, मानवता की बात कर लें, व्यवस्था की बात कर लें, ये सब करने से होगा, बतियाने से कुछ होने वाला नहीं है। धरातल की स्थिति कुछ और है, जमीन पे कागज पे कुछ और है, खाने के लिए कुछ और है, दिखाने के लिए कुछ और है। और जो भी चीजें हैं सब लोग जानते हैं, मीडिया के लोग भी सारी चीज को जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मीडिया के लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं कि सही चीजों को नहीं बताया जाता, नहीं पेपर में छपता है, लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है। ऐसे स्थिति में कहीं न कहीं सही चीज को सामने आना चाहिए और ऊपर बैठे मंत्री, अधिकारी, नेता, विधायक वो सही मूल्यांकन करें, सही चीज करें, सही कार्य करें, राष्ट्र देश में के हित में कार्य हो, सबके लिए एक व्यवस्था बने कि हर व्यक्ति ठीक से अपना जीवन जी सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपने घर मकान बना सके, कायदे से भोजन कर सके, कोई बीमार है तो उसकी दवा करा सके। लेकिन आज जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कुछ लोगों के लिए तो बहुत ठीक है, कुछ लोगों के पास कुछ है भी नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में थोड़ा सा एक गंभीर विषय है, इस पे ऊपर के लोगों को बैठ के गांव स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे ऐसे लोगों के साथ बैठना चाहिए, कुछ गुप्त तरीके से लोगों के पास गांव में भेजना चाहिए कि वास्तव में लोग जा करके गांव की स्थिति को समझें, वहां पे लोगों की समस्या क्या है, लोग कितना जूझ रहे हैं और क्या क्या परेशानियां हैं। जब हम परेशानी जानेंगे तब उसका हम विकल्प दे पाएंगे। अब बस सड़क पे लोन बट रहा है, मकान बनवा लो, प्लाट खरीद लो, ये कर लो, इतना मकान बन गया, जी देश की आर्थिक स्थिति इतनी उछल गई, इतना कुंतल लोगों ने सोना खरीद लिया, इतना गाड़ी खरीद लिया, इतना मोटरसाइकिल खरीद ली गई। तो इससे आंकड़ा देने से देश की स्थिति बहुत ठीक नहीं होने वाली है। और ऐसे लोगों की भी सूची बनाइए कि आज भी 50% गांव में लोगों के पास भी बाइक नहीं है, साइकिल नहीं है, उनके बच्चे ठीक से स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं और उनकी दवा नहीं हो पा रही है। उनके लिए सोचने की जरूरत है। वह किसी समाज के हों, किसी संगठन के हों, किसी जात के हों, किसी धर्म के हों, हम सबको लेके चलना चाहते हैं। देश सबका है और हम सारे लोगों का देश है। सब लोग इसके लिए मजबूती से रहें और जो भी व्यक्ति गलत करे, चाहे वह किसी समाज का व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उस पर कड़ाई से कार्य करने की जरूरत है। और
गलत को गलत, सही को सही कहने की जरूरत है। अब इससे ज्यादा कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। धन्यवाद।